जिस किसी ने भी दुआ के लिए कहा उसकी हालात की कबूलियत के लिए, मजालिस की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावत जिन मोमिनीन की जानिब से आज की मजलिस की दीगर मजालिस की बंदोबस्त हो रहा है और आइंदा भी होगा। उन सब मोमिनीन की जानिब से जो के मजमीन हैं उनके लिए एक मरतबा सूरत फातिहा है। पाँचवीं नशस्त है और मौज़ूआ की खिदमत में जो पेश करने की सआदत हासिल हो रही है वो मकाम मंज़िलत अहले बैत व नहजुल बलागा। दूसरा जुमला अपने मौला का खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम नबूवत का शजरा हैं और रिसालत के उतरने का मकाम है। कल इस दूसरे जुमले के कुछ मालूमात आपकी खिदमत में पेश किए। कल मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि जितने भी इस दुनिया में अफराद हैं वो दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, तीसरा नहीं है। एक वो है जिसने हिदायत लेनी है और दूसरा वो है जिसने हिदायत देनी है। तीसरा कोई नहीं है। जो हिदायत लेता है उसे उम्मती कहते हैं और जो हिदायत देता है उसे हादी कहते हैं। और अगर दूसरे
लफ्ज़ों में कहें तो जो हिदायत करता है उसे हुज्जत परवरदिगार कहते हैं। ये हुज्जत कितनी अहमियत की हामिल है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अगर ज़मीन पर हुज्जत खुदा न हो तो ज़मीन अपने साकिनान समेत धस जाएगी। सुभान अल्लाह। यानी ज़मीन का वजूद ही हुज्जत खुदा के वजूद की वजह से है। अब सवाल ये है कि आज क्या ज़मीन बाकी है या नहीं है? अगर आज ज़मीन भी बाकी है और अहले ज़मीन भी बाकी है तो फिर कोई ऐसा है जिसे खुदा ने बाकी रखा हुआ है। वरना ये ज़मीन ही बाकी नहीं रह सकती। देखिए, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फज़ल शरीफ का ज़िक्र ज़रूर होना चाहिए था इन मजालिस में। खुदा का शुक्र कि आज 5वीं मजलिस के आगाज़ ही में हो गया। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इंसान की समझ में ना आए। हुज्जत खुदा की वजह से मैं और आप बाकी हैं। बेशक बेशक। और ये भी ज़हन में रहे कि मैं और आप अमीरुल मोमिनीन के साथ नहीं उठाए जाएंगे, ना इमाम हसन और हुसैन के साथ उठाए जाएंगे। हमने उठाया जाना है इमाम ज़माना के साथ, क्योंकि हमारे ज़माने के इमाम वो हैं। ये एक अलग बात है कि शियों को खुदा ने ये सआदत बख्शी है कि बरोज़े हश्र जब सब लोगों को बुलाया जाएगा और कुरान कहता है कि हम उस दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो कई ऐसे होंगे जो मुंह छुपाते फिर रहे होंगे कि किसे लेकर जाएं, और हम बाहर इमाम लेकर सुभान अल्लाह। रोज़े हश्र मुरीदों से कुछ पीर कहेंगे। रोज़े हश्र मुरीदों से कुछ पीर कहेंगे, हम खुद ही परेशान हैं, तुम्हें अपनी पड़ी है। हम खुद ही परेशान हैं, तुम्हें अपनी पड़ी है। जाएं तो किधर जाएं कि हक छीना था जिसका, दरवाज़ा जन्नत पे वही परेशान है, तुम्हें अपनी पड़ी है। जाएं तो किधर जाएं कि हक छीना था जिसका, दरवाज़े जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। दुनिया को एक इमाम नहीं मिल रहा होगा, और हम 12 इमाम लेकर चलेंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला।
कबूल फरमाएंगे? थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए, सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे आ जाइए। अंदर और बाहर के मौसम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अंदर तो पंखे भी लगे हुए। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात वाज़ेह हो रही है? हमने कहा जनाब इमाम ने क्या फरमाया, अगर हुज्जत ना हो ज़मीन बाकी नहीं रह सकती, तो अपने साकिनान समेत धंस जाए। अब इसके बाद इमाम ने अजीब बात की, तवज्जो, कहा ये देखो, अगर इस दुनिया में फकत 2 लोग बाकी बचे, कितने जी? फकत 2 अफराद बाकी बचे, तो उन 2 में से हतमन एक हुज्जत खुदा होगी। देखिए ना, इस दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन है? हजरत आदम। अभी दूसरा कोई इंसान नहीं है। खुदा ने आदम को ही हुज्जत बना के भेजा, आदम को ही हादी बना के भेजा। तो जो खुदा इंसान की हिदायत के सिलसिले में इस कदर मोहतात है कि अभी कोई हिदायत लेने वाला नहीं था, लेकिन उसने पहले हिदायत देने वाले का बंदोबस्त किया, तो अब जब इतने इंसान मौजूद हैं तो क्या कोई हादी नहीं होगा? मुमकिन है कि अगर 2 रह जाएं तो उनमें से एक हतमन हुज्जत खुदा होगा। और अब इसके बाद अगला जुमला फरमाया और कहा, अगर ये 2 ही रह जाएं और इनमें से एक हुज्जत और एक गैर हुज्जत हो, तो जो गैर हुज्जत है, जो हुज्जत नहीं है, उसे ये यकीन होना चाहिए पहले वो मरेगा, क्योंकि अल्लाह इसको कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारने देगा कि जिसमें इसके ऊपर कोई हुज्जत ना हो। अब सवाल करूं, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल का फर्क है जी? लगभग 550 से 600 साल का हजरत ईसा और रसूलुल्लाह। ठीक हो गया जी? सवाल ये कि हजरत ईसा हुज्जत खुदा है या नहीं है? हैं। रसूलुल्लाह हैं या नहीं है? हैं। मेरा फकत इतना सवाल है कि ईसा से लेकर रसूलुल्लाह तक के जो बीच का ज़माना है, इसमें दुनिया बाकी थी या नहीं थी? तो फिर हुज्जत खुदा कौन था? हज़रत ईसा से रसूल के ज़माने तक बीच में ये जो सदियों का फासला है, इसमें हुज्जत खुदा कौन था? हज़रत ईसा तो चले गए ना हुजूर दुनिया से, हज़रत ईसा को तो उठा लिया। अब बाद मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा इस दुनिया से ना, जिंदा का तो अक्सरियत का है, मैं कह रहा हूँ बाज़ का अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा इस दुनिया से मौत के साथ रुखसत हुए। तो जो फरमा रहे हैं, परेशान तो नहीं है ना? अक्सरियत का अक़ीदा ये है कि खुदा ने हज़रत ईसा को उठा लिया। हज़रत ईसा इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, उठा लिया गया। अब सवाल ये कि ईसा के उठने के बाद और रसूल के आने से पहले बीच में हुज्जत कौन है? अगर आप कहें हुज्जत कोई नहीं है, तो फिर जमीन कैसे बाकी थी? और अगर जमीन बाकी थी तो फिर बताएं हुज्जत कौन है? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता सिवाय
पास और आके कहने लगा, ये किताब मियां मनकबा के अंदर इब्न शाहजहां कुम्मी ने नक़ल किया, खुदा ने इस हकीम को ये सादत बख्शी है कि उस किताब का तर्जुमा मेरे कलम से हुआ है। उस किताब में रिवायत मौजूद है, एक शख्स अमीरुल मोमिनीन से आके कहने लगा, या अली आप इतनी बातें करते हैं, आपके वालिद तो काफिर थे और जहन्नुम में। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए, अब जैसा सवाल हो जवाब वैसा होना चाहिए। कहने लगे, तुम्हें क्या ये नहीं सुना कि रसूल ने कहा, या अली अंत मसीहुन नार वल जन्नह, आप जन्नत और जहन्नुम के तकसीम करने वाले, कहाँ सुना तो है। तो अगर जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला मैं हूँ तो क्या अपने बाबा को जहन्नुम में भेज दूँ? उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू तालिब का ईमान इस कदर कवी था कि अगर पूरी दुनिया पर अबू तालिब के ईमान को तकसीम कर दिया जाए तो अबू तालिब का ईमान बकिया तमाम दुनिया से ज़्यादा मौका है। बात कहाँ से चली, कहाँ आ गई? मैं अर्ज़ कर रहा था हुज्जत का होना ज़रूरी है। ये मैंने जानकर बात की ताकि अगर किसी के दिमाग में सवाल आए कि जनाब अगर हर ज़माने में होता है तो फिर इस ज़माने में कौन था, ये ज़हन में रहे कि हुज्जत हमेशा है। नहजुल बलागा में मेरे सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हुज्जत रहती है। अब ये अलग बात है, कभी जाहिर होती है कभी पिनहान, हुज्जत रहती है। हुज्जत के बगैर दुनिया कायम नहीं रह सकती। अर्ज़ खिदमत है हुजूर, अहले बैत कौन है? महत्व रिसालत के उतरने का मकाम। मैंने कल अर्ज़ किया कि जनाब रसूलुल्लाह के जाने के बाद रसूलुल्लाह की रिसालत ख़त्म नहीं हो जाती है। तो जो जाना आप कलमा पढ़े तो ज़रा क्या पढ़ते हैं जी? कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। हैं जब हैं तो इसका मतलब यह है कि रिसालत तो बाकी है। थे तर्जुमा तो कोई नहीं करता ना, कहते हैं अल्लाह के रसूल हैं, इसका मतलब रिसालत बाकी है। जब रिसालत बाकी है तो कार्य रिसालत होना चाहिए। बेतवज्जो चारा रिसालत बाकी है, रिसालत तमाम नहीं। रसूल दुनिया से रुखसत हुए, रिसालत बाकी है। रिसालत बाकी है तो कार्य रिसालत होना चाहिए। कार्य रिसालत अगर होना चाहिए तो कोई शरीक कार्य रिसालत चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ रसूल चाहिए, मैं कह रहा हूँ शरीक कार्य रिसालत चाहिए। हजरत मूसा ने हारून को मांगा था तो कहा परवरदिगार एक ऐसा दे दे जो मेरा वजीर भी बने, मेरी पुष्पनाही करे, मेरी रिसालत में मेरा कार्य रिसालत अंजाम दे। हजरत मूसा की रिसालत तो तमाम हुई, उनकी शरीयत तो तमाम हुई, रसूल की तो बाकी है। तो अब सवाल यह है कि कौन है जो कार्य रिसालत अंजाम देगा? कौन है जो कार्य रिसालत अंजाम देगा? कार्य रिसालत बस वो अंजाम दे सकता है जिसके लिए कुरान ने कहा अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। जो रसूल का नफ्स होगा वही कार्य रिसालत कोई दूसरा नहीं अंजाम दे सकता।
ये जो रसूल ने कहा था ना मेरे बाद 12 खलीफा होंगे, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, और जो है ये वो रिवायत है कि जो बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है। रसूल ने कहा था मेरे बाद कितने खलीफा होंगे? 12। चैलेंज है, तहद्दी, कोई इस्लामी फिरका अपने 12 पूरे करके दिखाए। मेरे पास तो इस वक्त वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक किताब के हवाले से बात सुनाता हूँ। इन 12 के अदद को पूरा करने में मुसलमानों ने कैसी कैसी कलाबाजियाँ खाई हैं। देखिए अब रसूल कह गए 12, अब पूरे करो। अब पूरा करने के लिए इमाम हसन तक को तो रखा गया, और जो है कहा गया नहीं इमाम हसन का 6ठा नंबर, मालूम 5वां नंबर, ठीक है। उसके बाद एक और नंबर आया, समझ रहे हैं? उसके बाद एक और नंबर आया, और इब्न तैमिया इन पार्टी का तो इतना मकाम है कि उसके बाद यजीद भी उनके 12 में शामिल है। अब जाके मिनाज सुन्ना उठा लीजिए, 12 पूरे करने के लिए यजीद को भी जोड़ा। इब्न हजर मक्की हो या जलालुद्दीन सयूती हो, जिन्होंने यजीद को नहीं रखा उन्होंने बाद वाले अब्बासी खलीफों को रख लिया। पूरे तो करने, जब अल्लाह के बनाए हुए पूरे ना हो तो फिर अपनी जेब से बनाने पड़ते हैं। पूरे करो किसी तरीके से, पूरे किए गए। अब एक और मसला था, अब वो ये कि रसूल कह रहे थे कि जनाब इस दीन को जो कदर व मंज़िलत मिलेगी और गलबा हासिल होगा वो मेहदी के जरिए होगा। तो अब इतना तो पता था कि कुछ हो या ना हो इन 12 में महदी को भी रखना है। तो 11 तक की तो तादाद पूरी की गई, और 12वां आएगा। जिस हिसाब से आपने 11 मुरतब किए हैं उस हिसाब से तो 12वां कभी नहीं आएगा। तो जो हमारे ये क्या बात हुई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, आगे वाला आपको जानते हैं, सलावत पढ़े मोहम्मद। रसूल के बाद कोई शरीक कार्य रिसालत चाहिए। अभी तो काफ़ी वक्त है, एक तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। कुरान में कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह का जो अमल और सीरत है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। ये आजकल हमारे यहाँ की तो गरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं कहीं कहीं से, बहुत ज़्यादा उसमें जब रखूँ तो यही कहूँगा कि शायद उसे कुछ समझ नहीं आई। लेकिन ये जो अफराद कहते हैं हम कहाँ सीरत मासूमीन पे अमल कर सकते हैं, भाई अगर नहीं कर सकते होते ना तो कुरान कभी हुक्म ना देता। कुरान ने क्यों हुक्म दिया है? कुरान कहता है, अल्लाह कहता है मैं किसी भी नफ्स पर वो बोझ डालता ही नहीं हूँ जो वो उठा ना सके। और फिर कुरान ने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे रसूल का उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है। इसका मतलब है कि मुझ में सकत थी तो मुझ पे ये बोझ डाला। अगर मुझ में सकत ना होती तो ये बोझ ना डालता। अगर ये नमूना अमल नहीं है तो फिर कौन है? फिर किसके पीछे चलना है ना? इसमें कोई शक नहीं है कि हम मासूम नहीं हैं। मासूम वही है, कोई मासूम नहीं है उनके अलावा। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम उनकी सीरत पे बिल्कुल ही नहीं चल सकते। ये तो अजीब मंतिक हुई कि जब हमें मकाम और मरातिब
नेमात और अल्ताफ चाहिए हों तो हम कहते हैं हम वहीं होंगे जहाँ अहले बैत हैं, और जहाँ आमाल अंजाम देने की बात आए और सीरत पे चलने की बात आए तो हम कहते हैं नहीं जनाब, हम तो अपनी मर्जी करेंगे, हम कहाँ वो कहाँ। हुजूर आप सबके लिए उस समय सीरत मासूमीन बेहतरीन नमूना अमल, इसके अलावा आपको कोई नमूना अमल नहीं मिल सकता और आप उनकी सीरत पे अमल पैरा हो सकते हैं। मुमकिन है कि पहले दिन कोई ये कहे कि मैं सारी सीरत पे एक साथ अमल नहीं कर सकता हूँ, यकीनन वक्त लगता है किसी दर्जे तक पहुँचने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि कुल्ली तौर पे आप इसका इनकार कर दीजिए। बाहर एक जुमला मुतरज़ा था तो आगे असल बात पढ़िए मोहम्मद तो कुरान ने क्या कहा जी, रसूल का उसवा हसना बेहतरीन नमूना है। अब एक टेक्निकल सवाल चाहता हूँ मैं आपसे करना, मुझे ये बताइए कि क्या ख़वातीन, अच्छा एक और इससे पहले बात बता दो, नमूना अमल के लिए ये ज़रूरी है, तवज्जो, परेशान तो नहीं है ना, नमूना अमल के लिए ज़रूरी है कि कोई करके दिखाए, प्रैक्टिकल हो। अगर किसी ने सिर्फ थ्योरी लिख दी है तो थ्योरी तो खुदा कुरान में नाज़िल कर दे या आसमान से नाज़िल कर दे, थ्योरी तो वैसे ही नाज़िल हो गई है। नमूने अमल के लिए प्रैक्टिकल करके दिखाना जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल नहीं है, अमली मुरक्का नहीं है, तो मेरी फितरत में खुदा ने ये रखा है कि मैं कहता हूँ खुदा तू जितने भी अहकामात नाज़िल कर दे, तू जितनी भी थ्योरी नाज़िल कर दे, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो करके दिखाए, ताकि मैं ये जान जाऊं कि ये किया जा सकता है। रसूल अमली मुरक्का है। अब सवाल, क्या ख़वातीन रसूल की सीरत पे अमल कर सकती हैं? भाई बताएं ना, तो जल्दी जल्दी बोलें। कर सकती हैं, कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। क्या हर मकाम पे कर सकती हैं? कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहां पर रसूल बता सकते हैं कि ख़वातीन ने क्या करना है, लेकिन करके नहीं दिखा सकते। रसूल बता सकते हैं माँ को कैसा होना चाहिए, करके दिखा सकते हैं। रसूल मानना है, नहीं करके दिखा सकते। रसूल बता सकते हैं बेटी को कैसा होना चाहिए, करके दिखा सकते हैं, नहीं करके दिखा सकते। रसूल बता सकते हैं बीवी को कैसा होना चाहिए, करके दिखा सकते हैं, नहीं करके दिखा सकते। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी मस्तूर दरकार है कि जो अमल करके दिखाए, अमल वो कर रही हो, ख़वातीन उसके अमल पे अमल करे, लिखा सीरत रसूल में जा रहा हो। तो माशाल्लाह, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब फिर जुमला दोहरा दूं। इसे कहते हैं शरीके कार रिसालत होना। शरीके रसूल नहीं कह रहे हम, न फातिमा ना हो बेला रसूल है, न अली, न दीगर कोई इमाम, न रसूल नहीं है, रिसालत तमाम हो गई, लेकिन शरीके कार रिसालत हैं, करके बता रहे हैं। जनाब ज़हरा करके बता रही हैं ये होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कह दिया था फातिमा तो बवाअत मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जब तक जनाब ज़हरा को बीच में नहीं रखेंगे इस आयत की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती। यह है शरीके कार रिसालत। और ये सिर्फ जनाब ज़हरा तक नहीं है, अमीरुल मोमिनीन भी ऐसे हैं। देखिए कई मकामात ऐसे हैं जो रसूल अपने 23 साल तनव्वुर में नहीं बता सकते,
नबूवत के दौर में नहीं बता सके। अब वो कौन बताएगा? अली बताएंगे। अली नहीं बता सके तो कौन बताएगा? हसन बताएंगे। हसन नहीं बता सके तो कौन बताएगा? हुसैन बताएंगे। हुसैन नहीं बता सके तो कौन बताएगा? इमाम सज्जाद बताएंगे। इमाम सज्जाद को मौका नहीं मिलेगा तदरीस का तो इमाम बाकिर और इमाम सादिक तदरीस की महफिल लगाएंगे और वो तमाम अहकामात जिन्हें भुला दिया गया था इमाम बाकिर और सादिक अलैहिस्सलाम तालीम देंगे। अजीब मरहला फिक्र है। रसूलुल्लाह का भी लक़ब सादिक था। इमाम जाफर सादिक का लक़ब भी सादिक है तो सारे ही सादिक, लेकिन इन दोनों के अलक़ाब सादिक हैं और कुदरत का बंदोबस्त तो दीजिए। वो पहला सादिक भी 17 रबी अव्वल को आया था। ये सादिक भी 17 रबी अव्वल को आया है। शायद कुदरत ये इंतजाम कर रही थी। पहला सादिक जब आया था उसने दीन पहुंचाया था, बीच में बहुत से झूठों ने आकर दीन बर्बाद कर दिया। अब एक नया सादिक आकर दीन बचाएगा। ये है शरीक कार रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। महत्तुर रिसाला, रिसालत के उतरने का बस आगे तारा उसको आगे बढ़नी चाहिए। अगला जुमला क्या है? व मख्तलफुल मलाइका। मख्तलफुल मलाइका, अब आप मुझे कहें इसका तर्जुमा करूँ तो मैं फ़ौरन से तर्जुमा नहीं कर सकता। मख्तलफ निकला जी इख्तिलाफ से। इख्तिलाफ अब जो उर्दू में तो और ही माना है। अरबी ज़बान में इख्तिलाफ कहते हैं दो मुकाबिल चीज़ों को, एक इधर है और एक बिल्कुल इसके मुकाबिल है। मुख्तलफ है इसमें मकान, तवज्जो, इसमें मकान क्या होता है? आप कहाँ बैठे हैं जी? मस्जिद में। ये जो मस्जिद है इसके क्या माना है? इसमें मकान माना क्या है? सजदा करने की जगह। मक़तल, कत्ल किए जाने की जगह। तो जो है ये सारे इसमें मकान हैं। ठीक है जी। मजलिस, बैठने की जगह। ठीक है जी। ये सारे इसमें मकान हैं। मख्तलफ, इसमें मकान। मख्तलफुल मलाइका, मलाइका की आमद और रफ्त का मकाम। बात है नाज़रीन। अहले बैत कौन है? जहां मलाइका आते हैं जाते हैं। देखिए अगर किसी के पास एक आध दफा फरिश्ता आ जाए, हम में तो सबके पास एक ही दफा आएगा, और वो जब एक दफा आएगा तो उसके बाद फिर कुछ और होगा नहीं। ठीक है ना? रिवायात में इमाम फरमाते हैं मलकुल मौत हर घर में दिन में 5 मरतबा आता है। हर घर में दिन में 5 मरतबा आता है और आकर कहता है ऐ इंसानों, जब तक इस घर में कोई एक भी जिंदा है मैं आता रहूंगा, मैं आता रहूंगा। और ये इसलिए है ताकि इंसान समझ जाए कि उसने यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से कहीं और कुछ करना है।
दुनिया से जी लगाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान दूसरे जहान में जाने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि अल्लाह ने उसे यहाँ भेजा ही टेम्परेरी है, तो कुछ अरसे रहो फिर हमें दूसरे का मुंतकिल करना है। और इंसान बेवकूफ़ है, आपको कोई 5 मरले का घर दे दे रहने के लिए और उसके बाद आपको कहे कि देखो ये मेरे कवानीन हैं, अगर इनके मुताबिक इस 5 मरले के घर में जिंदगी गुजारी है तो मैं तुम्हें 50 साल के बाद 1 एकड़ का मकान दे दूंगा। आपको क्या कहती है? असल 5 मरले कहाँ, 1 एकड़ कहाँ? चलो ठीक है जी, 160 मरले, 100 गुना से भी ज़्यादा होगा जनाब, ठीक है जी। लेकिन इंसान मादी जमा तफरीक में इतना फर्क है कि उसे यही नहीं समझ में आ रहा, वो जो अगला जहान है वो इस जहान से कमतर नहीं है, बरतर है। जिन्होंने उस जहान को इस जहान में बैठ के देख लिया, उनके जुमले ये थे कि फर्क नहीं पड़ता मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। और जिन्होंने इस जहान को ही बस हर्फ आखिर समझ लिया, वो क्या कहते हैं? वो कुछ भी कर लें, यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। मैं गाड़ी में आता हूँ फैसलाबाद से रोज, अगर अभी आजकल चल भी रही है, पेट्रोल की स्ट्राइक हो जाए, ठीक है जी, पेट्रोल की स्ट्राइक हो जाए, हड़ताल हो जाए और रात को चलने से पहले मैंने पेट्रोल ना भरवाया तो क्या होगा? पहुंचना तो दूर की बात है, मैं चलूंगा ही नहीं वहां से। मैं कहूँगा भाई मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है। मालूम, इंसान किसी बड़े सफर पे जाने से उस वक्त घबराता है जब ज़्यादा राह ना हो। अगर ज़्यादा राह हो तो फिर इंसान नहीं घबराता। पूरी टैंकी पेट्रोल की भरी भी हो, मुझे कहीं से दावत आ जाए मजलिस की, मैं फ़ौरन कहूँगा ड्राइवर चलो निकालो गाड़ी चले, कोई परेशानी नहीं है। दूसरे जहान में मुंतकिल ना होने के लिए जो हम इतनी तगोदो कर रहे हैं, वजह यह है कि हमारे पास शायद ज़्यादा राह मुहैया नहीं है। वरना अगर ज़्यादा राह हो तो कौन जाने को तैयार नहीं? सब जाने को तैयार है। अच्छी जगह पे जाने से कोई नहीं कतराता, बशर्ते कि अच्छी जगह हो, और जगह अच्छी या बुरी ये मेरे अपने हाथ में है। चाहे तो उसी कब्र को जन्नत का बाग बना दूं, चाहे तो उसी कब्र को जहन्नुम की कोई घाटी। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। आज दिन में आपको सख्त बातें ज़्यादा कह दी मैंने, हैं ज़्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, कभी कभी खुश्क भी होना चाहिए। खुश्क नहीं होगा तो नहीं तर कैसे पता चलेगा? कैसे हो? अगर तो मैं अपनी तरफ से बयान कर रहा हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ बयान नहीं किया, मैं तो वही बयान कर रहा हूँ जो मेरे इमाम ने बयान किया। आप जाके नहजी बलारा उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा अली ने कितना झिड़का है मकाम मकाम पे, झिड़का है। बार बार कहते थे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ये जहन में रखिएगा, जिसको भी आपकी परवाह होगी, जिसके दिल में आपका दर्द होगा और जो ये चाहता होगा कि आप कहीं इधर उधर न हो, वो मकाम मकाम पे टोकेगा।
जो अपना उल्लू सीधा करने आए थे उन्होंने अपना हिसाब किताब दुरुस्त किया और उम्मत को ऐसे ही अंधेरों में ज़ुल्मात में छोड़ के चले गए। लेकिन जब अली आए तो 25 साल का वक्त गुजरने के बाद आवाम इस कदर अंधेरों में जा चुकी थी कि अब अली जैसे की बात का असर नहीं हो रहा। आप जानते हैं करबला में मेरे मौला ने कमोबेश आशूर के दिन 17 खुतबे दिए इमाम हुसैन ने। सुबह आज़ान से लेकर अपनी शहादत तक 17 खुतबे दिए। लश्कर यजीद को मुखातब करते, लश्कर नजात को मुखातब करते। कभी घोड़े पे बैठ के दिया, कभी ऊँट पे बैठ के दिया, कभी सामने खड़े होकर दिया। और एक खुतबा जब इरशाद फरमा रहे थे तो यजीद और इब्न साद ने लोगों से कहा शोर मचाओ, लोगों के कानों में हुसैन की आवाज़ न जाए। और जब शोर उठा और इतना उठा कि इमाम हुसैन की आवाज़ दब गई तो इमाम हुसैन ने मुखातब करके जानते क्या कहा था तुम पे हुसैन की बात का असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे पेट में हराम का लुक़मा है, वरना हुसैन और बात असर न करे। और बेशक लश्कर यजीद में थे लेकिन लुक़मा हराम नहीं खाया था, इसलिए हुसैन की बात असर कर गई। ज़ुहैर बेशक उस लश्कर में थे लेकिन लुक़मा हराम नहीं खाया था, इसलिए हुसैन की बात असर कर गई। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था मख्तलफुल मलाइका, मलाइका के आने जाने का मकाम। अगर किसी के पास एक आध दफ़ा मलाइका में से कोई मलक आ जाए, कोई फरिश्ता आ जाए, वो मख्तलफुल मलाइका नहीं बनता। मख्तलफुल मलाइका बनने के लिए ज़रूरी है फरिश्तों का आने जाने का तांता बना रहे। एक आए दूसरा जाए, दूसरा जाए तीसरा आए। और ये ज़हन में रखिएगा, आपको वक्त नहीं है, ये जो मलाइका है इसके ऊपर है अलिफ लाम। अल मलाइका, मख्तलफुल मलाइका, अलिफ लाम कहते हैं इसको, कहते हैं ये है जिन्स का। तवज्जो, इसके क्या माना है मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कहते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जो है तर्जुमा क्या है जी? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ठीक है जी, ये जो तमाम लफ्ज़ है कि तमाम तारीफें, ये हम पे जो अलिफ लाम है, अलिफ लाम का तर्जुमा है तमाम तारीफें। अगर अलिफ लाम ना होता तो तर्जुमा होता तारीफ अल्लाह के लिए। लेकिन अगर अलिफ लाम आ गया तो अब तर्जुमा होगा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब यहाँ है जी मख्तलफुल मलाइका। अगर होता ना मख्तलफुल मलक या मलाइका तो कोई कह सकता था कोई फरिश्ता आता है कोई नहीं आता। लेकिन जब है मख्तलफुल मलाइका, इसका मतलब है जितने भी फरिश्ते हैं सब इनके पास आते हैं जाते हैं, सब आते हैं सब जाते हैं, तांता बंधा रहता है। अगर कोई उससे पूछे ना मलाइका का अहले बैत से क्या रिश्ता है, तो मलाइका का अहले बैत से वो रिश्ता है जो अमीर का और गुलाम का होता है, जो आका का और गुलाम का होता है। एक मर्तबा जनाब सलमान फ़ारसी घर में आए और आकर क्या देखा कि इमाम हुसैन गिरिया फरमा रहे हैं, छोटे हैं। हज़रत ज़हरा चक्की चला रही हैं, घर के काम कर रही हैं। आए कहने लगे दुख्तर रसूल एक गुजारिश करना चाहता हूँ। कहा फरमाइए चचा सलमान क्या कहना चाहते हैं? कहा देखिए हुसैन भी रो रहे हैं,
घर में खाना भी पक रहा है, चक्की भी चल रही है, ये सारे काम आप कैसे करेंगे? तो कोई एक काम मेरे सुपुर्द कर दें। तो हजरत ज़हरा ने कहा कि अगर ऐसा है तो हुसैन को मैं संभाल सकती हूँ आपसे बेहतर, आप चक्की चला लीजिए। सलमान ने चक्की चलाना शुरू की, कुछ देर चलाई थी कि बिलाल ने अजान दी। सलमान उठे कि जाके रसूल के पीछे नमाज पढ़ लूँ। नमाज पढ़कर फौरन वापस आए कि जो काम अधूरा छोड़ा था वो पूरा कर लूँ। अब जो वापस आए तो देखते हैं चलाने वाला नजर नहीं आ रहा, लेकिन चक्की चल रही है। चलाने वाला नजर नहीं आ रहा, चक्की चल रही है। जनाब ज़हरा से कुछ नहीं कहा, फौरन दौड़े दौड़े आए रसूल के पास। या रसूल अजीब मंजर देख के आ रहा हूँ। तो क्या देखा है? कहा चक्की चलाने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन चक्की चल रही है। कहा अल्लाह ने अपने मलाइका को फातिमा की खिदमत पे मामूर किया। आने जाने, ये जहन में रखिएगा। अच्छा वही मुझे बात याद आ गई, ये मुख्तलफ का जो तर्जुमा मैंने किया ना, आने जाने का मकान, ये ना समझिएगा कि कोई मकान है कि अगर अहले बैत वहाँ होंगे तो बस उधर फरिश्ते आएंगे। कोई ये समझे मदीने में रसूल के घर में है तो फरिश्ते आएंगे, और अगर कहीं और चले जाएंगे तो नहीं आएंगे। अहले बैत के आने जाने का मकान है, फरिश्ते अहले बैत के पास आते हैं। ये मकान खुद अहले बैत है, ये मकान खुद अहले बैत है, ना कि किसी मकान में अहले बैत है। बात पहुंच रही है नहीं? अहले बैत खुद वो मकान है जहाँ अहले फरिश्ते आते हैं। इसलिए अगर करबला में हो तो वहाँ आएंगे, नजफ में हो तो वहाँ आएंगे, मशहद में हो तो वहाँ आएंगे। खुदा ने जब मुझे शहादत बख्शी थी 2005 में, मैं पहली मरतबा मशहद में इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हरम ज़ियारत के लिए गया। उस वक्त मुझे फ़ारसी नहीं आती थी, तो मैं जब गया तो वहाँ एक मकाम था, जरी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा फ्रेम लगा हुआ था और लोग वहाँ ज़ियारत कर रहे थे। हमारे साथ एक मौलाना थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने फारसी से उर्दू में तर्जुमा करके बताया ये लिखा हुआ इस मकाम का एहतराम कीजिए, ये मलाइका के आने जाने का मकाम। अहले बैत के हरम है मुक़द्दसा, तो जो है ये मलाइका की अमाजगाह हैं। मलाइका तो वो हैं जिनके लिए इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह से सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाते हैं मलाइका कौन है? मलाइका हमारे और हमारे मुहिब्बीन के खादिम हैं। उन्होंने अखबार रिज़ा में शेख सदूक ने नक़ल किया ये रिवायत, जिन नंबर 2 पर जाके देख लीजिएगा। मलाइका कौन है? हमारे नहीं का शिया, शिया नहीं का। अगर शिया कहते तो बात से सलमान तक रुक जाती, अबू ज़र तक रुक जाता। कब मुहिब का मलाइका हमारे और हमारे मुहिब्बीन के खुद्दाम हैं, खादिम हैं। एक शख्स आया और आके कहने लगा रसूल से, या रसूल अल्लाह, सवाल है कि बताओ। आयतुल्लाह मिश्किनी ने हदियत शिया में ये रिवायत नक़ल की है, कहता है ये बताइए अली अफजल है या जिब्राइल? अली अफजल हैं या जिब्राइल? रसूल ने मुस्कुरा के कहा तुम जिब्राइल की बात करते हो?
जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो फरिश्तों से अफजल है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, फरिश्ते आते जाते रहते हैं। मकाम है ये फरिश्तों के आमद व रफ्त का। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कल आगे बढ़ाऊंगा उसको, आज लोग पढ़ने पर। इसी तरह से मलाइका आए थे हुसैन के पास। जब देखा कि मलाइका ने हुसैन अकेले हैं, परवरदिगार तेरा वली तन्हा रह गया, मैंने इजाज़त दे कि हम जाके तेरे वली की मदद करें, नुसरत करें। जाओ जाके पूछ लो, अगर हुसैन खुद इजाज़त दे तो मैं भी इजाज़त देता हूँ। जब आकर आका से कहा, आका नहीं, हुसैन तकाज़ों को जानता है, मशीयत के हिकमत के तकाज़ों को जानता है। अगर आज हुसैन ने मलाइका से नुसरत ले ली तो हुज्जत तमाम नहीं हो सकेगी, और इस हुज्जत को तमाम करने के लिए हुसैन ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। और जो कुर्बानियाँ हुसैन ने दी उसमें दो ऐसी कुर्बानियाँ भी थी कि जिनके देने के बाद ज़ैनब की नस्ल खत्म हो गई। जब मदीने से चले ना तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार ने कहा, ज़ैनब आप जा रही हैं, मैं बेवजूद नहीं जा सकता, लेकिन ये एक अपने बच्चे दे रहा हूँ, और मोहम्मद, अगर कभी हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा और एक को मेरी तरफ से। अब मोहम्मद के दिमाग में तो होगा कि हम चले ही इस मकसद के लिए हैं कि जब कोई मुश्किल आए हम अपने मामू का सदका हैं। अल्लाह शब आशूर हुसैन मुख्तलिफ खैमों में जाते थे, देखते थे क्या हालात है। सारे खैमों के हालात तकरीबन एक से थे। किसी खैमे में एक 18 साल का कड़ियल जवान अपनी माँ के सामने बैठा है, किसी खैमे में 13 साल का नौजवान अपनी माँ के सामने बैठा है, और माएँ अपने बच्चों को नसीहतें कर रही हैं, बेटा कल हुसैन पे बड़ा सख्त वक्त है, हमारी इज्जत रख लेना। एक ऐसी बीवी भी थी जो एक झूले के साथ बैठी हुई थी और कह रही थी, अली असगर काश तू भी इतना बड़ा होता कि तलवार हमाइल करके मैदान में जाता। हर खैमे का तकरीबन एक सा रुख था, लेकिन एक खैमा बिल्कुल मुख्तलिफ। हुसैन गए तो क्या देखते हैं, 2 बच्चे सर झुकाए बैठे हैं और माँ प्यार से नहीं जलाल में बात कर रही है और कह रही है, ऐ मोहम्मद, अगर कल अली अकबर तुमसे पहले चले गए तो दूध नहीं बख्शूंगी। और बच्चे कह रहे, अम्मा सुबह होने दीजिए, हम हाजिर हैं, हमें पता हम किस लिए आए। एक और नसीहत की जाए ना, कहा बच्चों देखो, अगर कल लड़ते लड़ते तुम दरिया तक पहुंच जाओ तो पानी को हाथ न लगाना, अगर पानी पी लिया तो ज़ैनब से कोई उम्मीद नहीं रखना। अलकारो सुबह आशूर हुई, अहले बैत जाना चाहते थे, असहाब सामने आ गए, कहा जब तक हम मौजूद हैं बनिहाल
हाशिम को नहीं जाने दे सकते। असाद गए, दादे शुजात जी शहीद हो गए। अब बात आई अहले बैत पर। अभी कोई गया नहीं है अहले बैत में से। इतने में क्या हुआ, जनाब ज़ैनब अपने खैमे के दर पे आई और पर्दा हटाकर मैदान का मुआयना कर रही थी कि देखा सामने से ओमो मोहम्मद गुजरे। काबा फिजा जरा इन दोनों को बुला के तो लाना। बच्चे खैमे में आए, माँ का मिजाज बदला हुआ है। कहते मैं क्या देख रही हूँ ओमो मोहम्मद, तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ जोड़, अम्मा हमने तो बतेरी इजाजत मांगी, मामू से, मामू इजाजत ही नहीं दे। अच्छा ये बात है, अम्मा फिजा जाओ, आ जाए हुसैन को बुला। आका हुसैन आए, ज़ैनब हुसैन के सामने दो जालिम होके बैठ गई। कहा भैया लगता है बहन की कुर्बानी कबूल नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा मेरे बच्चों को तुम इजाज़त नहीं देते? कहा बहना कैसे इजाज़त दे दूँ, तुम्हारी औलाद है ये, मैं कैसे इजाज़त दे दूँ? कहा भैया सबकी कुर्बानी कबूल, बस ज़ैनब की कुर्बानी कबूल नहीं है। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहा तो फिर ज़ैनब कह रही है इजाज़त दे दो। अदारों मुझे नहीं पता हुसैन ने कैसे इजाज़त दी, लेकिन मकातिल लिखते हैं दोनों शहजादे इतने छोटे थे कि खुद घोड़े पे सवार नहीं हो सके। एक को हुसैन ने सवार कराया, दूसरे को अब्बास ने। तलवारें हमाल करके चले, मक्तल की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे से बातें करते जा रहे हैं। कहा भैया एक दूसरे के साथ रहेंगे, ढारस बंधी रहेगी। और देखो अगर कभी जुदा हो जाए ना तो जीन पर उठ उठ के देखते रहना, ढारस बंधी रहेगी, हाँ मेरा भाई मौजूद है। अदारों दोनों शहजादों ने भरपूर हमला किया और जब हमला किया ना तो फौजें सामने ऐसी दौड़ती हुई दिखाई दी जैसे शेर के सामने भेड़ें दौड़ रही होती हैं। और यहाँ ज़ैनब ने बीवियों को इकट्ठा किया, कहा आओ बीवियों आओ, हैदर कर्रार के नवासों की जंग देखो, आओ जाफर तैयार के पोतों की जंग देखो। अदादारों जंग लड़ते लड़ते एक मर्तबा जब नहर के किनारे पहुंचे ना, छोटे शहजादे की निगाह पानी पे पड़ी, पानी को देखा तो निगाह ठहर गई। बड़ा शहजादा समझा शायद छोटा भाई है, ये ना हो हाथ बढ़ा दे। कहा भैया अम्मा की वसीयत याद है ना? याद है, बस
बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। ज़ैनब सब्र का पहाड़ बन के खड़ी हैं आज़ादार हो। इतने में किसी बीबी ने कहा ज़ैनब आगे बढ़ो, अभी छोटा शहजादा जिंदा है।